एक रात शहर की सड़कों पर खामोशी थी। चारों तरफ बस स्ट्रीट लाइट्स की फीकी रोशनी, और उसी रोशनी में एक लड़का अपने सपनों के कंधे पर बोझ लिए चल रहा था। जेब में सिर्फ 47 रुपए, दिल में हजारों सवाल और दिमाग में एक ही डर, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाएगी? लेकिन उसे पता नहीं था कि आज की यही रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक, सबसे जोरदार और सबसे खूबसूरत शुरुआत बनने वाली है। क्योंकि आज वो एक ऐसा राज जानने वाला था जिससे लाखों लोग करोड़पति बने और लाखों लोग हमेशा गरीब ही रह गए। आज की ये कहानी है दी मिलियनेयर फास्ट लेन की, लेकिन असल में ये कहानी आपकी है और शायद यही वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 1, साइडवॉक, धोखे का रास्ता। शहर का नाम मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कहानी हर शहर की है। एक लड़का था, नाम मान लो राहुल, उम्र 24, सपने बहुत बड़े लेकिन जेब खाली। राहुल सुबह 7 बजे उठता था, थोड़ी देर मोबाइल चलाता, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर बस पकड़ता। बस में बैठे बैठे सोशल मीडिया पर वही पुरानी बातें, एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा, एक दिन मेरी भी गाड़ी होगी, एक दिन मैं भी मां बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन असलियत उसे खुद को नहीं पता था कि उस एक दिन का कोई दिन है भी या नहीं। एमजे डेमार्को इसे कहते हैं साइडवॉक, वो रास्ता जिस पर चलकर कोई भी इंसान जिंदगी भर गरीब ही रहता है। क्यों? क्योंकि साइडवॉक वाले लोग पूरी लाइफ किस्मत पर छोड़ देते हैं। आज का मजा, कल की सुरक्षा, खर्चा पहले, कमाई बाद में, सपने ज्यादा, प्लान शून्य, आत्मग्लानि में जीते हैं। राहुल भी यही कर रहा था। सैलरी जैसे ही आती, दोस्तों के साथ पार्टी, नया फोन ईएमआई पर, लाइफस्टाइल सोशल मीडिया जैसा, लाइफ बिल्कुल शून्य। एमजे कहते हैं साइडवॉक वो रास्ता है जहां लोग जीते नहीं, बस जिंदा रहते हैं। लाइफ लेसन, अगर आपका फोकस सिर्फ आज की खुशी पर है तो आपका पूरा भविष्य अंधेरे में डूब जाता है। चैप्टर 2, स्लो लेन, सिस्टम का झूठा वादा। राहुल एक दिन ऑफिस में अपने एचआर अंकल से बात करता है। अंकल 58 के थे, पूरे सफेद बाल और आंखों में हारी हुई उम्मीदें। उन्होंने कहा, बेटा जॉब करते रहो, हर महीने थोड़ा बचाओ, पीएफ जमा होने दो, 60 की उम्र में रिटायर हो जाओगे, फिर आराम करना। राहुल ने पूछा, 60 पर क्यों, अभी क्यों नहीं? अंकल हंस पड़े। जिंदगी ऐसे ही चलती है। लेकिन राहुल के दिल में कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा जकड़ ली हो। यही एमजे कहते हैं, स्लो लेन वो रास्ता जो सुरक्षित लगता है लेकिन असल में एक जाल है। स्लो लेन की सच्चाई, 40-50 साल जॉब, हर दिन वही रूटीन, 60 की उम्र में मजे, ईएमआई का बोझ, सेविंग का तनाव, महंगाई की मार और मन में हमेशा डर। स्लो लेन वालों का सपना है कार, घर, रिटायरमेंट और कभी कभी हिल स्टेशन की छुट्टी, बस। लेकिन असली सवाल, क्या ये जिंदगी आपकी है या सिस्टम की है? एमजे कहते हैं, यू कैन गेट रिच बाय सेलिंग योर टाइम। जो समय बेचता है वो कभी अमीर नहीं होता। लाइफ लेसन, स्लो लेन सुरक्षित नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के 40 साल चुराने वाला अदृश्य जाल है। चैप्टर 3, वो रात जिसने जिंदगी बदल दी। एक रात राहुल काम से लौट रहा था। मानसून था, रास्ते में हल्की बारिश, सड़कें चमक रही थी। उसी समय अचानक उसके सामने एक लैम्बोर्गिनी अवेंटेडर आकर रुकती है। रोशनी सीधे राहुल की आंखों पर पड़ी, दिल की धड़कन तेज। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और ड्राइवर 27-28 साल का युवा था। न कोई सफेद बाल, न कोई स्ट्रेस, न किसी बॉस का डर। राहुल के मन में सवाल उठा, ये बंदा कौन है? ये इतना अमीर कैसे? और मेरी उम्र में वो ये गाड़ी कैसे चला रहा है?
एमजे डेमार्को की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। एमजे एक बार अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर सड़क पर निकले थे। लोग उनसे पूछते थे, आप क्या करते हैं, कौन सी नौकरी है आपकी? और एमजे का जवाब था, मैं काम नहीं करता, मेरे सिस्टम मेरे लिए काम करते हैं। उस रात राहुल के अंदर आग लग गई। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ लोग समय को खरीदते हैं और कुछ लोग समय को बेचते हैं, और असली अमीर वो है जो समय खरीदते हैं। लाइफ लेसन: जिंदगी बदलती है जब आपकी सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब आप एक नया सच देखते हो। चैप्टर 4, फास्ट लेन, वो रास्ता जो अमीर बनाता है। अब कहानी अपने असली मोड़ पर है। एमजे कहते हैं, फास्ट लेन असल अमीरों का असली रास्ता है। फास्ट लेन की परिभाषा: आप समय को नहीं बेचते, आप सिस्टम बनाते हैं। बिजनेस आपके लिए कमाता है, स्केल अनलिमिटेड होता है, नींद में भी पैसा आता है, ग्राहक खुद आपके पास आते हैं। फास्ट लेन वालों की सोच: मैं लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूं, मैं ऐसी चीज कैसे बनाऊं जो लाखों लोगों की जरूरत बने, मैं अपने सिस्टम को कैसे ऑटोमेट करूं। फास्ट लेन में 5 कमांडमेंट्स हैं। एक कंट्रोल: बिजनेस आपके नियंत्रण में होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस किसी एक प्लेटफॉर्म, किसी एक क्लाइंट, किसी एक बॉस, किसी एक सिस्टम पर निर्भर है, तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते। 2 एंट्री हर कोई न कर पाए। उन चीजों में घुसो जहां कंपटीशन नहीं है या जहां वैल्यू ज्यादा है। 3 नीड: लोगों की जरूरत पूरा करो। लोग आपको पैसे इसलिए नहीं देते क्योंकि आप क्यूट हो, वे पैसे देते हैं क्योंकि आप उनकी जरूरत पूरी करते हो। 4 टाइम: आपकी कमाई समय पर निर्भर न हो। जॉब समय बेचो, फास्ट लेन समय को अपना गुलाम बनाओ। 5 स्केल: जितने लोगों तक पहुंच उतना पैसा। सारी अमीरी की जड़ स्केल है। 10 खरीदार आमदनी, 10 लाख खरीदार करोड़ों करोड़ों। राहुल ये सब पढ़कर हिल गया। उसने सोचा, मैं नौकरी में समय बेच रहा हूं, मैं स्लो लेन में मर रहा हूं, और मुझे फास्ट लेन में जाना है। लाइफ लेसन: तेजी से अमीर बनने का एक ही तरीका है, वैल्यू बनाओ, सिस्टम बनाओ, स्केल बनाओ। चैप्टर 5, समाज का सबसे बड़ा झूठ। एमजे कहते हैं कि बचपन से हमें जो बातें सिखाई गई हैं, वे 90% गलत है। झूठ 1: अच्छी नौकरी सफलता, लेकिन नौकरी कभी अमीर नहीं बनाती, वेतन हमेशा सीमित रहेगा। झूठ 2: अच्छी डिग्री अच्छी जिंदगी, डिग्री सिर्फ टिकट देती है, खेल नहीं खिलाती। झूठ 3: सेविंग से करोड़पति बनोगे, अगर 40 साल में करोड़पति बनोगे तो उस पैसे का क्या करोगे। झूठ 4: लोन लेकर घर खरीदो, ईएमआई 20-30 साल का बंधन। झूठ 5: रिस्क मत लो, असल में जो रिस्क नहीं लेता वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है। राहुल के लिए ये सब एक ऐसा थप्पड़ था जो उसे होश में ले आया। लाइफ लेसन: दुनिया आपको वही सिखाती है जिससे आप सिस्टम के गुलाम बने रहो। फास्ट लेन आपको आजाद बनाता है। चैप्टर 6, फास्ट लेन माइंडसेट का जन्म। अब कहानी का सबसे गहरा भाग। फास्ट लेन माइंडसेट: समस्याएं अवसर, असफलता सीख, ग्राहक भगवान, वैल्यू असली करेंसी, सीखना आदत, सिस्टम आजादी। एमजे कहते हैं, मनी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ मच वैल्यू यू क्रिएट। राहुल समझ गया, अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे लोगों के लिए ऐसी चीज बनानी होगी जिसके बिना लोग रह न पाए। उसकी आंखें पहली बार खुली। लाइफ लेसन: अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे लोगों के पीछे भागते हैं, और पैसा खुद ब खुद पीछे आता है। चैप्टर 7, प्रोडक्टोक्रेसी। आपका प्रोडक्ट खुद आपकी मार्केटिंग बने। फास्ट लेन में एक शब्द बहुत मशहूर है, प्रोडक्टोक्रेसी। मतलब आपका प्रोडक्ट इतना मजबूत कि लोग खुद उसका प्रचार करें। जैसे एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, टेस्ला, इनके ग्राहक, इनकी मार्केटिंग। राहुल सोचता है, अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बना दूं
जो लोगों को इतना पसंद आए कि वे खुद दूसरों को बताए। तो मैं जीत गया। लाइफ लेसन। सबसे बड़ी मार्केटिंग ग्राहक द्वारा की जाती है, न कि आपके एड्स द्वारा। चैप्टर 8, राहुल का जागना, फास्ट लेन की ओर कदम बढ़ाना। अब राहुल की रातें बदल गई थी। वो देर रात तक पढ़ता, सीखता, सोचता, लिखता। उसने प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाई। क्या चीज लोगों को परेशान करती है, कौन सी जरूरत लोगों में है, कहां लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, कौन सा काम बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं। धीरे धीरे उसे फास्ट लेन की असली नींव समझ आने लगी। वैल्यू, सिस्टम, स्केल, लेवरेज, कंट्रोल। उसने खुद से कहा, मैं अब साइडवॉक का कैदी नहीं, स्लो लेन का गुलाम नहीं, अब मैं फास्ट लेन का यात्री हूं। राहुल की जिंदगी अभी बदली नहीं थी, लेकिन उसका माइंडसेट बदल चुका था। और बदलाव की पहली सीढ़ी माइंडसेट ही होता है। अब असली खेल शुरू होना था। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा बिजनेस फास्ट लेन है, कहां स्केल मिलेगा, सिस्टम कैसे बनते हैं, पैसे की साइकोलॉजी क्या है, करोड़पतियों की डेली हैबिट्स क्या है, ये सब राहुल पार्ट 2 में सीखेगा। और आप भी। पार्ट 2 में क्या मिलेगा? फास्ट लेन बिजनेस बनाने का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढें, कौन से आइडिया करोड़ों बना सकते हैं, सिस्टम कैसे बनाना है, मार्केटिंग का असली ट्रूथ, पैसे को गुणा करने की रणनीतियां, टाइम वर्सेस वैल्यू वर्सेस मनी का विज्ञान, राहुल का असली बिजनेस और कैसे वो करोड़पति बना। अगर पार्ट 1 ने आपकी सोच को हिला दिया है, अगर आप सच में फास्ट लेन की आजादी चाहते हो, तो पार्ट 2 मिस मत करना। पार्ट 2 आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। और अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। क्योंकि जिंदगी तभी बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच तभी बदलती है जब सही ज्ञान मिलता है।